सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम कोटि रुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 12 अध्यायों का श्रवण हम कर चुके हैं। आज हम बाकी के 3 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 13 से अध्याय 15 का श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय है मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। 14वां शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन और 15वां शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। कोटि रुद्र संहिता, मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की। यह मुक्ति क्या है और उसकी कैसी अवस्था होती है? सूत जी कहते हैं, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनीश्वरों, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोतगत्वा वे जिसमें लीन होता है, वे ही शिव है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिव का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजो, वह भक्ति ही सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है। भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया। जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना चाहिए। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्यापक था, जिसमें योग माया से युक्त श्री हरि ने शयन किया। उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा,
मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं होता। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता लेते हैं। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वे सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। शंभु को ही वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ। ये अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वे शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरा कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। जैसे एक ही स्वर्ण चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता है, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वही ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में लीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ऋषि बोले, आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। सूत जी ने कहा, यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है।
यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।